हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से संबंधित सिलेबस को पूरा विस्तृत रूप से समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बना रहे ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस नहीं करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पत्र 1 की, यानी कि पेपर 1 की। पेपर 1 जो कि 1 से लेकर के 5th क्लास के लिए एग्जाम होने वाला है पेपर 1 का। तो इसके हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि पेडागोजी को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पेडागोजी में जो है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी विषय वस्तु की कहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है कुल 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपका विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एवं अधिगम से उसका संबंध, अधिगम यानी कि कैसे लर्निंग करता है, तो इससे उसका जो संबंध होगा इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवधारणाएं 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की आयु में, यानी कि 6 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे जो है पहली से 5वीं तक के कक्षा में पढ़ते हैं। तो इसीलिए इनके बारे में जो है आपको पेपर 1 में पूछा जाएगा। वहीं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है उनके ऊपर, इससे भी प्रश्न होंगे। साथ में समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे क्या क्या सीखते हैं और उनमें किस तरह से बदलाव आते हैं, इन सभी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पियाजे एवं वाइगोत्स्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके साथ साथ बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ ही बहुआयामी बुद्धि यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ साथ सृजनात्मकता से भी प्रश्न आपके होंगे और इससे जो है कुल 10 अंकों के प्रश्न होंगे, यानी कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के लिए। उसके साथ साथ जो है आपके भाषा एवं विचार, लैंग्वेज एंड थॉट से प्रश्न होंगे और साथ में जो है व्यक्तिक विभिन्नता से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कैसे जो है 2 बालक जो है एक ही माता पिता से उत्पन्न होंगे लेकिन उनका जो है व्यक्तिक के रूप से वो दोनों जो है भिन्न होंगे, यानी कि दोनों के सोच में, दोनों के व्यवहार में जो है भिन्नता पाई जाएंगी। तो इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके साथ साथ जो है सतत व्यापक मूल्यांकन से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कैसे हम किसी का कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है कैसे हम कर पाएंगे किसी का, तो इससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और इससे जो है कुल 10 अंकों का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ जो है अगला हमारा पॉइंट आ जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण, यानी कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनको जो है कैसे हम एडुकेट करेंगे, इसके बारे में जो है आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 10 अंकों का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और इसमें जो है दिव्यांगता का प्रकार, समावेशी रणनीतियां, वर्ग कक्ष प्रबंधन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन एवं मूल्यांकन करने से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ जो है प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, किन बच्चों को हम प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन दोनों पॉइंट से जो है कुल 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 10 अंकों के लिए होंगे। तो ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे दिव्यांगता का प्रकार आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा और साथ में समावेशी रणनीतियां कैसे हम अपनाएंगे कि एक ही साथ जो है सभी प्रकार के बच्चों को जो है हम एडुकेट कर सके, पढ़ा सके, उनको जो है समझा सके। तो इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ जो है 2.2 अलग अलग आपके सेक्शंस हो गए। तीसरा सेक्शन जो हमारा होगा इसमें जो है अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल 10 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको 10 अंक भी दे होगा। इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। उसके साथ है दूसरा पॉइंट होगा बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं, जैसे क्लास में कैसे वो फेल हो जाते हैं, बाकी के सारे काम जो है अच्छे से कर पाते हैं। तो इससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ जो है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, इससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके साथ ही सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे, इससे विस्तृत रूप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सीखने को हम सामाजिक गतिविधि कैसे कहेंगे। तो ये जो है हमारे सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। साथ में जो है बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है कैसे, क्यों,
कब, किस प्रकार, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा जो है समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक है। जैसे कोई बच्चा जो है किसी खिलौने को तोड़ देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे डांटना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए या हतोत्साहित कर देना, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ ही वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ है संज्ञान और संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि कैसे जो है हमारा इमोशन जो है वो काम करता है। उसके साथ साथ जो अभिप्रेरण और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन और लर्निंग कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं या फिर दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं या एक दूसरे के पूरक है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें जो है कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के लिए। वहीं अगर हम आगे बात कर लेते हैं भाषा से, तो यहाँ जो है हमने चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी से जो है कुल 3 सेक्शंस में 10-10 अंक, 10 + 10 + 10 यानी कुल 30 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे चाइल्ड साइकोलॉजी से। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कि सीडीपी से आपसे 30 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ जो हम आगे बढ़ जाते हैं भाषा की तरफ। तो भाषा जो है सबसे पहले भाषा 1 की हम बात कर लेते हैं। तो भाषा 1 में भी आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो है विषय वस्तु से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि विषय वस्तु में कौन कौन से पॉइंट शामिल किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, यानी कि भाषाई समझ और निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें होगा हमारा अपठित उद्धरण यानी कि अनसीन पैसेज, जिसमें होगा हमारा गद्यांश, पद्यांश यानी गद्यांश जिसमें एक कहानी होगा और पद्यांश जिसमें एक कविता होगा। यात्रा वृत्तांत, एकांकी पर आधारित प्रश्नों की समझ, यानी कि कुल 4 पॉइंट, अलग अलग पॉइंट अपठित उदाहरण में होंगे, जिसमें गद्यांश होगा, ऐसे, उसके बाद है आपको पद्यांश होगा, पोएट्री, उसके साथ जो है यात्रा वृत्तांत होगा और एकांकी पर आधारित प्रश्नों की समझ, यानी गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, विवरणात्मक या फिर अप्रासंगिक पहलू से हो सकते हैं। यानी कि कुल 4 पॉइंट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ जो है आपको व्याकरण से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म इत्यादि व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन दोनों पॉइंट से मिलकर के कुल 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 15 अंकों के होंगे। उसके साथ जो है आपको शिक्षा शास्त्र आयाम, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीडीपी से आपके 15 प्रश्न होंगे, यानी कि लैंग्वेज का जो सीडीपी होगा उससे आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल, भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ एवं मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल का विकास, यानी कि इनसे जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो है ये मुख्य रूप से सीडीपी के ही अंग है, तो इससे जो है आपको कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 15 अंकों के लिए होंगे। उसके साथ साथ जो इसमें व्यवहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि रिमीडियल टीचिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कैसे हम उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करके किसी बच्चे को समझाएंगे जो कि समझना ही नहीं चाहता, या फिर वो सुनता तो है समझता नहीं है, समझता है व्यवहार नहीं करता है। तो इस तरह के बच्चों को हम कैसे समझाएंगे, उनको कैसे पढ़ाएंगे, तो इस तरह के प्रश्न होंगे आपके भाषा 1 में। तो भाषा 1 में कुल 2 सेक्शन होगा। पहला होगा हमारा लैंग्वेज सेक्शन होगा, यानी कि जो कि हमारा अपठित गद्यांश और व्याकरण से होगा। अपठित गद्यांश और व्याकरण से कुल 15 अंकों के प्रश्न जाएंगे और सीडीपी से जो है 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 30 अंकों का, यानी कि 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब बात आती है भाषा 2 की। भाषा 2 जो है इसमें भी हमारे 30 प्रश्न होंगे और आप सभी को पता ही है कि भाषा 2 जो है इसमें अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। अगर पेपर 1 की एग्जाम आप दे रहे हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश का चयन करना एकदम से अनिवार्य है। भाषा 1 में तो आप हिंदी, उर्दू या फिर बंगला कोई एक ले सकते हैं, लेकिन भाषा 2 में आपको इंग्लिश ही पढ़ना होगा, जिसमें आपको कुल 30 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जिसमें सबसे पहले आता है भाषा की समझ, और भाषा की समझ से जो प्रश्न होंगे वो होंगे आपके अपठित गद्यांश यानी प्रोज से, उद्धरण अनलेस पैसेज पर आधारित प्रश्नों की समक्ष है। उसके बाद अपठित गद्यांश, प्रोज, और उसके बाद है अप्रासंगिक, साहित्यक, विवरणात्मक एवं वैज्ञानिक, डिस्कसिव लिटरेसी हो सकते हैं। उसके साथ ही व्यवहारिक व्याकरण, यथार्थ शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची और मुहावरे, साथ में शब्द युग्म आदि की समझ एवं शाब्दिक योग्यता यानी कि वर्बल एबिलिटी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि इस सेक्शन भाषा की समझ से कुल 15 प्रश्न यानी कि 15 अंकों के प्रश्न आपसे
पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात कर ले शिक्षा शास्त्रीय आयाम की यानी कि सीडीपी की हम बात कर लेते हैं, तो सीडीपी में कुल 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 15 अंकों के लिए, जिसमें होगा हमारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल, भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ एवं मूल्यांकन। उसके साथ साथ जो है संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा अधिगम। तो अगर हम सीधा सीधा कह दें कि अगर आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के सीडीपी को अगर आप समेकित रूप से पढ़ लेते हैं एक साथ, यानी कि लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी ले रखा है और लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो इन दोनों का सीडीपी यानी कि इंग्लिश और हिंदी में आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना होगा, बाकी सारी चीजें जो है सेम होंगी। यानी कि अगर हम बात करें सीधी सीधी तो लैंग्वेज के लिए अगर हम सीडीपी की तैयारी, एक सीडीपी की तैयारी कर लेते हैं तो कुल 30 अंकों का तैयारी हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि हम लैंग्वेज के सीडीपी में विशेष ध्यान देकर के एक सेक्शन को कंप्लीट करें, जिससे हमारे 30 अंकों के कुल प्रश्न जो है उसे हम कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं, हमने अभी तक देख लिया है 3 स्टेप को, 3 अलग अलग सेक्शंस को, सीडीपी को देख लिया हमने, लैंग्वेज 1 को देख लिया और लैंग्वेज 2 को देख लिया, यानी कि कुल हमने 90 अंकों का प्रश्न जो है, यानी 90 अंकों का सिलेबस हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे गणित विषय को, यानी कि गणित विषय जो है ये उनके लिए होगा जो कि इंटर में गणित विषय को हम देख लेते हैं। तो गणित विषय में जो है सबसे पहले हमारा विषय वस्तु हो जाएगा, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें 15 प्रश्न जो है आपके विषय वस्तु से आएंगे, वहीं 15 प्रश्न जो है आपके सीडीपी से पूछे जाएंगे, जिसमें आपके विषय वस्तु से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे ज्यामिति, आकृतियां एवं उनकी स्थानीय समझ, संख्याएं एवं संक्रियाएं। उसके बाद है आपका मुद्रा, यानी कि मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल हम कैसे करेंगे। उसके बाद है माप, अब माप में आ जाएगा हमारा लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय। इन सब से जो है ये सभी जो है माप के सेक्शन में आएंगे, तो इन सब से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके साथ साथ है आंकड़ों का खेल, मानसिक गणित, मेंटल मैथ और पैटर्न, इनसे जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए। वहीं अगर हम बात कर ले सीडीपी की, तो सीडीपी में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ये होंगे आपके कुल 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए। गणित के सीडीपी को देख लेते हैं, तो इसमें जो है हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हमारा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, यानी कि सीडीपी से जो प्रश्न होगा इसमें होगा गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण एवं महत्व, गणित शिक्षण की विधियां, गणित की भाषा, पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, साथ में गणित शिक्षण की समस्याएं कौन कौन सी हैं, और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, त्रुटियों का विश्लेषण और शिक्षण अधिगम से संबंधित आयाम। इससे जो है कुल 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए आपसे पूछे जाएंगे। अब हमारा अंतिम सेक्शन आ जाता है, 5वां सेक्शन, ये है हमारा पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कुल 30 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, जिसके विषय वस्तु जो है आपको विषय वस्तु से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें हमारे आएंगे रिश्ते नाते, जंतु, पौधे, कार्य और खेल, साथ में हमारा भोजन यानी कि फूड, फूड से हमारा आ जाएगा पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, पशु आहार, भोजन पकाना, परिवार के में भोजन करना और जंतुओं के आहार। उसके साथ साथ हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा ईवीएस में आवास, शेल्टर, जिसमें जो है आवास और उसके प्रकार, आस पड़ोस और इसका मानचित्रण, और उसके साथ जो है हमारा अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा जल, जल से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे हमारे जल की स्रोत, परिवार के लिए जल, जल भंडारण, हमारा जीवन, और जल, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता। ये जो हमारे जल पॉइंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जो अगर बात करें यात्रा की, तो यात्रा में जो है गंतव्य स्थान यानी कि स्थान, जल, अंतरिक्ष, साथ में यात्रा के साधन, सांकेतिक संप्रेषण और पत्र संप्रेषण के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है वस्तुओं का स्वनिर्माण और व्यवहार, मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इससे जो है कुल 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 15 अंकों के होंगे। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी कि सीडीपी से अगर जो प्रश्न होंगे उसमें भी आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो है मुख्य रूप से हमारा पॉइंट होगा पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा और पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, ये जो है हमारे मुख्य पॉइंट होने वाले हैं सीडीपी में। उसके अलावा जो है पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा,
पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध, सीखने के तरीके, गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य और सतत व्यापक मूल्यांकन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ साथ शिक्षण उपादान और समस्याओं से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल 15 प्रश्न होंगे 15 अंकों के लिए, यानी कि कुल जो है आपके विषय वस्तु से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे 15 अंक के, और सीडीपी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे 15 अंक के। कुल 30 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात कर ले सीधे सीधे तो हमारे पास 5 सेक्शन हो जाता है। पहला हो जाता है सीडीपी से हमसे पूछे जाएंगे प्रश्न पूछे जाएंगे सीडीपी से कुल 30 से। उसके बाद जो है हमारा लैंग्वेज 1 हो जाता है, लैंग्वेज 1 से जो है 30 प्रश्न, लैंग्वेज 2 से जो है हमारा 30 प्रश्न, उसके बाद मैथमेटिक्स से जो है हमारा 30 प्रश्न, और उसके बाद जो है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी से भी हमसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमें ध्यान देना है कि सीडीपी से जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और लैंग्वेज 1 में जो 30 प्रश्न होंगे इसमें सीडीपी का 15 प्रश्न, उसके साथ लैंग्वेज 2 में सीडीपी का 15 प्रश्न, और उसके बाद जो है अगर हम बात कर लें कि मैथ में, तो मैथ में भी सीडीपी से 15 प्रश्न, उसके साथ जो ईवीएस में भी सीडीपी से कुल 15 प्रश्न, यानी कि यहां पर जो है कुल 90 अंकों का सीडीपी का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो सीधा सपाटा हम कह सकते हैं कि अगर आपने सीडीपी की तैयारी अच्छे से कर ली, यानी कि बाल विकास की अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली, तो फिर आप आसानी से एग्जाम में पास कर जाएंगे, क्योंकि 50% मार्क्स जो है आपको जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए लाना होगा, यानी कि 75 अंक, जबकि सीडीपी ही सिर्फ आपका 90 अंकों का है। तो अगर आपने सीडीपी की तैयारी कर ली तो फिर आप इसमें आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे मार्क्स से। अब हम बात कर लेते हैं पत्र 2 की। अगर हम पत्र 2 की बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो है आपको 6 to 8 के लिए होगा, 6 to 8 के लिए, यानी कि पेपर 2 का आपको एग्जाम देना है, और इसमें भी कुल 150 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है, जो आपने 1 to 5 में, यानी कि पेपर 1 के लिए आपने जो पढ़ा है वहीं आप इसमें भी अगर पढ़ेंगे, उसी की तैयारी करेंगे, तो उससे आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी। उसके साथ साथ जो है भाषा की बात कर ले अगर हम, तो भाषा में भी आप वही काम कर सकते हैं, जो आपने 1 to 5 में तैयारी करी है वही तैयारी आप यहाँ भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप भाषा 2 की बात करें, तो यहाँ भी आपने 1 to 5 के लिए जो तैयारी करी है उसी से आपका काम यहाँ भी चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गणित की। तो यहाँ पे गणित और विज्ञान उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है। ग्रेजुएशन में अगर आपने साइंस के किसी भी सब्जेक्ट, यानी कि या तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, या फिर आपने फिजिक्स पढ़ा है, या फिर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, या फिर आपने बायोलॉजी पढ़ा है, यानी कि इन चारों में से अगर आपने कोई भी पढ़ा है तो फिर आप गणित और विज्ञान सब्जेक्ट को चुनेंगे। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो इसमें जो है गणित की बात कर ली जाए तो इसमें आपको कुल 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। गणित से 30 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न आपके विषय वस्तु से होंगे, और 10 प्रश्न जो है आपके सीडीपी से पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है प्रश्न पूछे जाएंगे वो संख्या की समझ, कंसेप्ट ऑफ नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, उसके बाद है आपको घातांक, ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, उसके साथ साथ जो है संख्याओं का खेल और द्विआधारी संख्या, यानी कि बाइनरी नंबर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन, यहाँ इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें बीजगणित की, अलजेब्रा से पूछे जाएंगे बीजीय व्यंजक और बीजगणितीय व्यंजक। साथ में अगर आप बात कर लें अंक गणित की, यानी अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की बात की जाए, इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे अनुपात समानुपात से, ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, साधारण ब्याज, समय और दूरी, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आपकी बात कर ली जाए आगे, तो समय एवं कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं ज्यामिति ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में कुल 4 पॉइंट होंगे, जिसमें ज्यामितीय आकृतियों की समझ, द्विविमीय आकृति, 2D, 3D और सिमेट्री, तो इनसे जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है समिति की अगर हम बात कर लेते हैं, तो समिति में जो है परिमिति एवं क्षेत्रफल की अवधारणा से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात करें आंकड़ों के प्रयोग की, तो आंकड़ों के प्रयोग में जो है आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना, इससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आपको सीडीपी से कुल 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर बात कर ले हम विज्ञान की, तो विज्ञान में आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से विषय वस्तु से 20 अंकों के प्रश्न होंगे, और उसके बाद जो है आपके 10 अंकों का प्रश्न होगा आपसे सीडीपी से। अगर बात कर ली जाए कि अगर आपने इंटर में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आर्ट विषय लेकर के या फिर आपने कॉमर्स पढ़ा है, अगर आपने आर्ट या फिर कॉमर्स पढ़ा है तो फिर आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि समाज विज्ञान पाठ्यक्रम को चुनना होगा।
और इसमें आपको पढ़ना होगा विषय वस्तु से कुल 40 अंकों के प्रश्न होंगे और 20 अंकों के प्रश्न होंगे सीडीपी से, जिसमें आपको इतिहास पढ़ना है। इतिहास के बाद जो है आपको पढ़ना है भूगोल, और भूगोल के बाद आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पढ़ना है। साथ में अर्थशास्त्र भी आपको पढ़ना है और लास्ट में आपको पढ़ना होता है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 और लास्ट साथ में पेपर 2 की भी तैयारी आप करते हैं, तो फिर आपको जो है आपको सीडीपी दोनों में कॉमन पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको लैंग्वेज 1 दोनों में कॉमन पढ़ना है, लैंग्वेज 2 दोनों में कॉमन पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो फिर यहाँ पे आपको साइंस और मैथ पढ़ना है, और अगर आपने आर्ट पढ़ा है तो फिर आपको सोशल स्टडी पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, जो कि आपको इसमें पेपर 1 में अलग होगा और पेपर 2 में जो है अलग होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।